कल हमने अवतल व अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र जो निगमित करना था उसको समझाया था आप लोगों को। यहाँ पर अवतल उत्तल गोलीय पृष्ठ जो दिए गए उनके लिए अपवर्तन का सूत्र n/v -1/u = n-1/r के है। ये आपका जो n दिया गया है इसको ऐसे लिखा जाता है n12 = n2/n1। ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर एयर है तो वैसे लिखते हैं और नहीं तो ये लिखते हैं। जब भिन्न भिन्न अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में होते हैं तब इसकी जगह पर ये लिखने की कोशिश करेंगे तो n2/v -1/u ये n2 - n1/v/u = n2 - n1/r। जो आपका गोलीय व अवतल के अपवर्तन का सूत्र ये है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब जो आपका दिया गया है ये n1 अपवर्तनांक हो दोनों इधर उधर n1, और ये n2 अपवर्तनांक होगा का या माध्यम का, तो ये दोनों इधर उधर से माध्यम दिए गए हों और जो माध्यम दिया गया उसका n2 हो, तो ये सूत्र आपका बनके तैयार होता है। तो इसको हम इस रूप में इसे लिखते हैं। ये आपका दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो अपवर्तन वाले सूत्र दिए गए हैं ये लेंस बनके तैयार होते हैं या कोई वैसे माध्यम दिया गया होता है, तो हम इसको इस रूप में समझाएं। ये कोई गोलीय कोश दिया गया हो तो वो लेंस बनके तैयार होते हैं। लेंस तो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम या आकृति को लेंस कहा जाता है। और दोनों जो पृष्ठ दिए गए हैं वे दोनों आपके कॉन्वेक्स हों या कॉनकेव हों या कॉन्वेक्स प्लेनो हों। तो इस प्रकार से देखते हैं लेंस कई प्रकार के होते हैं। लेंस की परिभाषा है दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरी हुई जो समान पारदर्शी माध्यम होता है उसे ही हम लेंस कहते हैं। और लेंस जो होते हैं दोनों उत्तल हो तो उभयोत्तल, उभयोत्तल, एक समतल हो और एक उत्तल हो तो समोत्तल हुआ। एक आपका अवतल हो दूसरा उत्तल हो, अवतलोत्तल हुआ। दोनों आपके अवतल हो तो ये इसको हम कॉनकेव कहते हैं या अवतल। अवतल अवतल वाले दोनों भय अवतल लेंस
जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लेंस आपके बनते हैं। अब इन लेंसों को हम उत्तल, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये हिंदी में है आपके उत्तल और अवतल। इनको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं कॉनकेव। लेकिन जब ISPCS में इनका जब प्रयोग किया जाता है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव इंग्लिश मीडियम में तो लिख देते हैं, लेकिन कुछ हिंदी में इसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी, अभिसारित करना, किरणों को मोड़ देना, एकत्रित करना, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप ये अभिसारी लेंस देखेंगे, अभिसारी लेंस। अब इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी लेंस। आगे चल के आपको उत्तल अवतल ना कहकर केवल अपसारी व अपसारी कहेंगे। जो अपसारी हैं वो किरणें जो आती हैं उनको फैलाने का कार्य करते हैं, ये अपसरित कर देते हैं, ये किरणें से आती है। और जो ये आपका होता है अपसरित करना, कुछ किरणें जो इससे आती हैं उनको मोड़ देता है, उनको मोड़ देता है। तो ये आपकी अपसारी लेंस। तो जो अपसारी हैं वो इस प्रकार से ये आपके ये दो कर्वेचरों से मिलकर बनते हैं। लेंस जो होते हैं वो कोई एक स्फीयर हो, स्फेरिकल दे रखा हो, सॉलिड हो, जैसे आपका ये दिया गया है ये। अब इसमें हमने R1 त्रिज्या का एक पृष्ठ ऐसे काटा, एक R2 त्रिज्या का काटा, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये आपके ऐसे बन के ऐसे जुड़ के तैयार हो गए ये वाले। तो ये आपके कॉन्वेक्स हुए। और इसी को कोई स्फेरिकल ऐसे दे रखा हो और इसको हमने ऐसे कट कर दिया R1 त्रिज्या का, इसको ऐसे कट कर दिया तो ये आपका बन के जो तैयार हुआ वो आपका कॉनकेव हुआ। ये दोनों को ऐसे ऐसे काट दिया, इसको ऐसे ऐसे काट के तैयार कर दिया, इनको जोड़ के इसको काट बना देते हैं। तो इनमें दो वक्र होते हैं R1 R2। अब जब दो वक्र दिए गए हैं तो इनके दो फोकस भी होंगे। एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस होता है। जो ये आपका प्रथम फोकस की डिफिनीशन देखनी हो, प्रथम फोकस तो मुख्य अक्ष ये आपका होता है, मुख्य अक्ष ये आपका हुआ। मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में और जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में, अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। तो प्रथम फोकस की परिभाषा हुई,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में, जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार से द्वितीय फोकस की परिभाषा होती है। द्वितीय फोकस ये आपका उत्तल है, ये आपका अवतल है। ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इसको अपसारी बोलते हैं, इसको अपसारी बोलते हैं। इसका मुख्य छुआ, ये मुख्य छुआ। द्वितीय फोकस की परिभाषा इसके अपोजिट में होती है। कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में और जिससे आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, द्वितीय फोकस कहलाता है। ये किरणें समांतर आ रही हैं, ये एक जगह पर मिलेंगी, मुड़ेंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, द्वितीय फोकस में जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में, प्रथम फोकस की परिभाषा है मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में, जिसकी ओर जाने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस की परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में और जिससे आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, द्वितीय फोकस कहलाता है। तो प्रथम फोकस की, द्वितीय फोकस की परिभाषा अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे, याद करने, तो रटे नहीं, इसको समझे, फिगर बना ले और परिभाषा अपने आप देखेंगे। तो ये आपका जो यहाँ पर है, इसको इस रूप में हमने समझाया आपको। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की डेफिनेशन पूछ दी जाती है, तो आप लोग इसको अपने वैसे देखें। इतनी चीजें समझने के बाद में अब हम आपको एक टॉपिक जो निगमन वाला दिया गया है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, हेडिंग डाले दे रहे हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है, उसकी मोटाई जो है वो नगण्य है, तभी पतला कहा जाता है। लेंस बनाया जाता है तो उसमें दो कर्वेचर होते हैं। हमने जो दो कर्वेचर वाले लेंस लिए हैं उनके अपवर्तनांक सेम मान लिए। अगर मान लिया सेम नहीं मानेंगे, भिन्न भिन्न मानेंगे, तब फिर आपका भिन्न भिन्न होने का प्रयास करेंगे, उसको दूसरे रूप से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो लेंस है वो n अपवर्तनांक का है, दोनों कर्वेचर हैं। माना R1 वक्रता
त्रिज्या का एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। उत्तल गोलीय पृष्ठ ये आपका है। इस रूप में ये R1 का है तथा अपवर्तनांक है तथा अपवर्तनांक n हो। ये अपवर्तनांक n दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये आपका जो मुख्य छुआ, ये P1 आपका जो होल दिया गया है, इसको हमने इस रूप में दर्शा दिया। कोई बिंदुवत वस्तु है वो O है, ये आपकी O दी गई है। यहां से किरण ऐसे चली, ये आपका रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। किरणों को मोड़ के वो यहाँ पर इसका जो इमेज है वो बनती है डैश हमें से तो देखते हैं कि यहाँ से जो आई है वो बी डैश की हमने इसको सपोज कर दिया, और जो ये आपका यहाँ से इसे दिया गया इसको यू हमने इसे सपोज कर दिया। कहने मतलब मेरा ये है कि जो ये P1 O है वो U और जो P1 I है वो हमने V डैश सपोज कर दी। तो जो ये अपवर्तन का सूत्र अभी हमने सिखाया आपको, तो अपवर्तन के सूत्र से क्या यहाँ परिष्कार होगा? अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से अगर हम देखेंगे तो अपवर्तन का सूत्र होता है N/V ये आपका N/V -1/U इक्वल टू N-1/R। अब चूंकि ये आपका दिया गया है B डैश, तो इसको B डैश कर देंगे। ये R1 दिया गया तो इसको हमने R1 लिख दिया। तो ये आपका एक इक्वेशन जो बन के तैयार हुई, अभी हमने आपको जो बताई तो वो आपकी इतनी हुई जाके। ये आपका यहाँ पर इसमें हुआ जाके। अब हमने एक दूसरा कर्वेचर R2 अब इसके निकट समीप R2 वक्रता त्रिज्या का अवतल गोलीय पृष्ठ रखा, इसके समीप अवतल गोलीय पृष्ठ रखा। देख रहे हैं फिगर? देखो ये ऐसे 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 इस रूप में रहेगा। ये E2 हुआ, ये R2 वक्रता त्रिज्या का है। तो इसके लिए ये किरण अर्थात I डैश वस्तु का कार्य करेगी। इस पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगी।
का कार्य करेगी। अब तो ये किरण का इसको मोड़ करके सपोज आई, ये किरण अब आपकी यहाँ पर हुई जो यहाँ से भी दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है P2 से और इसकी मोटाई T हो। तो देखते हैं कि वही इस कर्वेचर के लिए ये वस्तु हुई, ये प्रतिबिंब हुआ और यहाँ पर एयर से ग्लास में रेज जा रही थी, अब ग्लास से एयर में जाएगी। तो जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक तो वो आपका 1/n के अपोजिट में हो जाएगा। जैसे एयर से ग्लास में तो ग्लास से एयर में, तो उसको हमने यहाँ पर 1/−1 के रूप में लिख दिया। तो इस का निगमन करने के लिए यहाँ पर जो अपवर्तन का सूत्र है उसमें इसकी मान रखेंगे तो 1/n अपान आपका हुआ जाके P2i और माइनस 1/u P2i डैश, ये वस्तु का कार्य करती है P2i डैश वस्तु, और ये जो P2i है वो उसका प्रतिबिंब हुआ, और जो 1/n है -1 और R2 इसकी वक्रता R2 का रेखा है। तो ये आपका इस रूप में हुआ जाके ऐसे इसको लिख देते हैं। वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1/n कॉमन ले लेंगे या 1/n करेंगे। P2i जो है P2i इसको भी लिख लिया -1/b डैश t। देखो b डैश यहाँ से है, इसमें से t माइनस कर देंगे तो ये आपकी ये वाली दूरी P2 से दूरी आ जाएगी, इक्वल टू 1/n-1/r2। अब 1/n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/b माइनस n/b डैश माइनस t, 1/n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस n/r2 ऐसे होगा। 1/n ऐसे काट देंगे तो 1 पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए ये t जो है उसको अग्राह्य कर देंगे, अग्राह्य छोड़ देंगे। पतला है तो t बहुत कम दूरी हुई, इसको हम छोड़ देते हैं। तो आपका सूत्र 1/b माइनस n/b डैश इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n-1/r2 क्या आएगा। देखो माइनस से कॉमन लेंगे अंदर बदल जाएंगे चिन्ह। तो ये चीजें जो आपकी दी गई हैं तो उसको हमने इस रूप में इसको एडजस्ट कर लिया। ये इक्वेशन जो हुई आपकी ये सेकेंड वाली हुई और फर्स्ट वाली ये थी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो n/b डैश ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कट हो जाएंगे। इधर बचेगा इक्वेशन जो दे रखी है, इक्वेशन 1/2 से फ्रॉम इक्वेशन लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड की तुमको ये लिख देंगे तो 1/b माइनस 1/u, इधर देखो ये दोनों कट जाएंगे, 1/b यहाँ 1/u माइनस में ये, और इन दोनों में n-1 कॉमन मिलता है, n-1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1/r1 और यहाँ पर माइनस के 1/r2। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो
सूत्र निगमित होके आता है वो ये बराबर है। इसका निगमन कई बार पूछा गया है तो इसको हमने निगमित करके बता दिया। यदि कहीं पर वस्तु अनंत पर होती तो अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है। यहाँ पर यदि वस्तु अनंत पर होती, अनंत पर होती अर्थात u इक्वल टू अनंत, तब v इक्वल टू उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस में बनता। दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे तो 1/f माइनस 1 अनंत के हुआ जाके इक्वल टू n माइनस 1/r2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये हुआ। इसको हम लिख लेंगे 1/n तो 0 हो गया, तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो एक सूत्र आपका ये निकल हुआ। अब ये फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध वक्रता त्रिज्या में हुआ जाएगा। अगर हम इस कोई क्वेश्चन को a से रिप्रेजेंट करते और इसको b से रिप्रेजेंट करते तो दोनों की अगर तुलना देखें a व b की, a व b से, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दोनों सेम हुए तो ये एक कर दिए। तो देखो एक जो ये लेंस सूत्र कहा जाता है तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जो हम आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा था, स्टडी किया था, वो सूत्र बन के तैयार होता है। ये जो चीजें दी गई हैं यहाँ पर, जो सूत्र आपका ये 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है, फोकस दूरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इनवर्स है, अर्थात fr इज ग्रेटर देन fv होता है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nb इज ग्रेटर देन nr होगा। इसी फार्मूले से जो कंपटीशन के लिए ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो फोकस दूरी रेड की होती है वो वायलेट से ग्रेटर होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एनवी वायलेट का एनआर से ग्रेटर है। इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कंपटीशन होता है, चाहे आप बीएड का देखेंगे या बीटीसी का, टीटी निकालते हैं, उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जरूर क्वेश्चन इससे आता है फोकस दूरी अपवर्तनांक से, तो हमको यहीं से इस का निगमन होता है, इसी का ज्ञान हमको होना चाहिए। कंपटीशन में क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार कर लेते हैं, इंटरव्यू में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। तो ये चीजें आपकी हमने एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है उसको निगमित करके बताया। तो ये वाला इतना तो आपको बिल्कुल डिटेल रूप से देखना ही है, ये वाली परिभाषाएं हैं ये आपको लिखनी है, तो आप इसको अपने घर पर लिखें और याद करें। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आपका है। तो जो इम्पॉर्टेंट दिया गया है इसका हम 1 या 2 बार रिवीजन करेंगे, इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे, तो ये आप 1-2 बार रिवीजन कर लें इसको, ठीक है। तो इतना आप रिवीजन करें, इसके बाद आपका टॉपिक हम अभी आगे फिर बताएंगे। ओके, अब ये आता है कि लेंस के दोनों माध्यम भिन्न भिन्न हों, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए देखा गया है कि माना
N2 अपवर्तनांक वाले लेंस के इधर उधर N1 व N3 का माध्यम। जैसे R1 वक्रता त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, पर यह बिंदुवत वस्तु वो है। इस माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, इस ग्लास का N2 है, और इधर माध्यम आपका N3 है। तो ये यहाँ से चलने वाली जो किरणें होती हैं उनका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर जाके आई डैश पर बनता है। तो ये P1 से V डैश की दूरी पर है। तो जो सूत्र आपका अपवर्तनांक से संबंधित है, उस सूत्र में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R1 के हुआ। ये समीकरण 1 हुई जाएगी। अब जब इसके निकट R2 वक्रता त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ रखते हैं, जैसा कि चित्र में हम बना रहे हैं इसमें, और लेंस की मोटाई जो है वो T हो जाए। तो I डैश वस्तु का कार्य है। तो अपवर्तन के सूत्र से अगर यहां पर निकालते हैं तो ये किरण जो है इस प्रकार से यहाँ पर आई, इसका जो इमेज बनता है, और यहाँ से T2 से इसकी डिस्टेंस V है, ये वाली। तो N3 अपान V माइनस, ये तो N2 है, तो N2 अपान V डैश माइनस T इक्वल टू N3 माइनस N2 अपान R2। पतले लेंस के लिए N3 अपान V माइनस N2 अपान V डैश
इक्वल टू N3 माइनस N2 अपान R2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो ये और ये दोनों कट जाते हैं। N3 अपान B माइनस N1 अपान U इक्वल टू, यहां पर हम देखते हैं ये आपके बनते हैं N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R। तो ये आपका जो सूत्र निगमित होकर आता है वो ये। तो ये अपवर्तन का सूत्र जो आपका दिया गया है वो इस रूप में, माध्यम के रूप में ये आपका इस प्रकार से बन के आता है। और यही कभी कभी इससे पूछ दिया जाता है, तो हम इसको इस रूप में ऐसे लिखते हैं। अगर सपोज हम कर देते ये जो आपका N1 है वो बराबर आपका N3 के होते, दोनों इधर उधर जो माध्यम है वो आपके सेम होते, जो माध्यम दिए गए हैं वो सेम होते। तो N3 की जगह पर हम N1 रख देते, N3 की जगह पर जब N1 रखने का प्रयास करते तो ये आपका यहाँ पर N1 अपान B माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस, इसकी जगह पर हम N1 रखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो N2 हो जाएगा माइनस N1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लगाएंगे, इसके नीचे आपका R1, ये आपका R2। यहाँ पर N1 कॉमन ले लिया, 1 अपान B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये यहाँ पर ऐसे हुआ जाएगा N1 1 अपान B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N1 जब कॉमन लेते हैं तो N2 माइनस N1 हुआ, N2 अपान N1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, इस रूप में हुआ, N1 कट गया। और जो ये आपका दिया गया 1N2 जिसको हम N2 अपान N1 लिखते थे, तो इसी को हमने कभी कभी N लिख दिया था। तो 1 अपान B माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो ये सूत्र जो है वो हमने पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो है वो निगमित कराया था, लेकिन दोनों जब माध्यम भिन्न भिन्न हो तब ये आपका सूत्र होता है, और दोनों तरफ जब माध्यम सेम हो जाते हैं तो देखो वही सूत्र आपका निगमित होके आ जाता है, जो अभी हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो था उसको निगमित किया था। तो इस प्रकार से उस कड़ी में इतना हम और पतले लेंस के लिए एडजस्ट कर देते हैं कि ये दोनों जब माध्यम भिन्न भिन्न होते
होते हैं, लेंस का तो अपवर्तनांक दिया गया है, और दोनों ओर माध्यम जब भिन्न भिन्न होते हैं तब उसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो ये हम आपको यहाँ पर इतना बताया है, ये समझा दिया उस पतले लेंस के लिए। और ये अगर आ जाता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, तो वो न निगमित करके ये वाला अगर मान लेते हैं दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होता है, तो आप इतना निगमित कर दें इसे और फिर ये निकाल दें कि अगर माध्यम दोनों ओर समान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निगमन करने में हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पतले लेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट बताया था, तो इसमें दो आप समझिए, एक तो जो वैसे हो जो अभी निगमन करके बताया था, और दूसरा ये हमने बता दिया। तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, जहाँ पर समझ ना आए तो कुछ प्रयास करेंगे।